कन्या राशि, कन्या लगन, पी नाम वालों, आप लोगों को नए साल 2025 की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और मेरी ऊपर वाले से विश है कि आप लोगों को इस साल इतनी सफलता मिले, रुके हुए काम सारे पूरे हो जाएं, जो काम अटके हुए हैं उनमें पर लग जाएं और सफलता आपके कदम चूमे। जो प्रेम के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रेम प्राप्त हो, जो धन के लिए प्रयास कर रहे हैं उन्हें धन प्राप्त हो, जिनका विवाह नहीं हुआ उनका विवाह हो जाए, जो किराए के मकान में रहते हैं वो इस साल अपने मकान में चले जाएं और जीवन के तमाम खुशियां उन लोगों को इस साल प्राप्त हों। ये साल जीवन का सबसे बेस्ट सालों में से गिना जाए और आने वाले जब तक वो जीवित रहें हर साल उनका मनोकामना मेरी यह है कि हर साल उनका जीवन का खुशियों भरा रहे, जीवन के सारे कष्टों का निवारण रहे हो जाए। और अगर हेल्थ डिस्टर्ब है, कोई हेल्थ से परेशान है, उनकी हेल्थ ठीक हो जाए। अब मैं आज बताऊं आपको कन्या वालों, शनि करेगा धमाल 25 में, 25 से लेकर 30 तक नहीं बल्कि 25 से लेकर 32.5 तक शनि करेगा धमाल। और आपका गुरु करेगा कमाल और राहु करेगा आपकी जो आ रही ऑप्टिकल्स वगैरह, आपकी प्रॉब्लम्स वगैरह, आपके कष्ट वगैरह सबका निवारण। और आपके जीवन में आ जाएगा एक अलग से नया अनुभव। और ये साल नहीं, आने वाले 7-8 साल नहीं 10 साल तक आप लोगों का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लाभ लेने के लिए पूरी वीडियो को वॉच ज़रूर करें। क्या होने हैं देखिए, पहली चीज़ क्या है, सबसे पहला मैं 4-5 प्लानटों को लेके चलूँगा कि 4-5 प्लानट जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देखिए किन किन कौन कौन से गोचर हो रहे हैं। देखिए पहले तो 28 मई को जो होगा गोचर होगा गुरु का होगा। 14 मई को जो होगा गोचर होगा, 28 मई को जो गोचर होगा वो होगा राहु केतु का 18 मई को। और 14 मई को जो होगा वो होगा गुरु का गोचर। और 29 मार्च 2025 को जो होगा वो शनि का गोचर होगा। अभी गुरु जो हैं वक्र अवस्था में चल रहे हैं, गुरु और वक्र अवस्था में चल रहे हैं तो रोहिणी नक्षत्र में चल रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का नक्षत्र है। वक्र अवस्था में 9th हाउस पे और अष्टम हाउस पे दोनों पे फल चला आ रहा है, क्योंकि वक्र अवस्था में बैक भी जाता है प्लानेट। तो वक्र अवस्था में 9th हाउस में जो है बैक हुआ है तो अष्टम का फल भी दे रहा है। तो पहले नवम से सप्तम दृष्टि तृतीय हाउस से पड़ रही है, तो अष्टम की वक्र अवस्था की तृतीय सप्तम दृष्टि तृतीय हाउस से पड़ रही है। नवम की नवम दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके थर्ड हाउस पे, थर्ड हाउस पे पड़ रही है। और आपके जो है नहीं, नवम की सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है वो पड़ रही है आपके पंचम हाउस पे। और गुरु अष्टम की वक्र अवस्था से अगर गुरु को देखें तो वो पड़ रही है नवम दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे। और पंचम दृष्टि अगर गुरु के हिसाब से नवम हाउस के हिसाब से देखें तो पड़ रही है लगन पे, राशि पे। और अगर हम जो है उसके अष्टम के हिसाब से देखें तो 12वें हाउस पे। तो गुरु की अवस्था वक्र अवस्था और ये दोनों का फल मिल रहा है। गुरु आपके सप्तम का और चौथे का स्वामी है। चौथा आपका वाहन घर, भूमि घर, माता घर और सुख का भाव बोला जाता है। इसकी गुरु जो है इस घर का मालिक होके आपके जो है नवम हाउस में बैठा है। दूसरा आपकी पत्नी का घर, आपकी पार्टनरशिप का घर, आपकी रोज़ाना की इनकम का घर, आपकी जनता का घर, उसका भी स्वामी होके लॉर्ड होके 9th हाउस में बैठा है। अब 9th हाउस में गुरु जब बैक हुआ वक्र अवस्था में चल रहा है, अभी 4 महीने यहाँ पर ऐसी कंडीशन रहेगी 10 अप्रैल तक इसका वो फर्क वो देखने को मिलेगा वक्र अवस्था। मगर मेरी एक बात आप ध्यान रखें, रोहिणी नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है, चंद्र और गुरु की अच्छी मित्रता है।
चंद्र और गुरु जब मिलते हैं तो गजकेसरी योग बनता है। तो यहाँ पर भी मिले हुए हैं, एक तरीके का गजकेसरी योग ही बना हुआ है, मगर यहाँ पर अष्टम का फल भी देने लगा। वक्र अवस्था में है, बैक अवस्था में है, तो चेष्टा बल जो है वो अष्टम भाव पे भी है और नवम भाव पे भी है, दोनों पे चेष्टा बल बढ़ा। जब वक्र अवस्था में कोई ग्रह होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो अब जब नवम दृष्टि से अष्टम भाव के फल भी देगा तो वो नवम दृष्टि जो पड़ेगी 4th हाउस पड़ेगी। तो आपका जिनका मकान नहीं है अगले 4 महीने में उनका मकान बन जाएगा। जो किराए के घर में रह रहे थे वो किराए के घर से अपने घर में चले जाएंगे 101%। जिनके पास वाहन नहीं था उनका वाहन सो अगले 4 महीने में हो जाएगा। जिनको जो है जीवन में माता को कष्ट चला रहा था, माता की प्रॉब्लम झेल रहे थे, माता की तरफ से संतुष्ट नहीं थे, उनको अब संतुष्टनेस मिल जाएगी और हर तरीके से रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और जिनको नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जिनके पास धन इकट्ठा नहीं था उनके पास धन इकट्ठा हो जाएगा। जो विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे अगले 4 महीने में ऐसा हिसाब बनेगा, ऐसा वो बनेगा ग्रह स्थिति कि आप मान के चलिए जो प्रयासरत थे उनकी विदेश यात्रा हो जाएगी। विदेश के सपने जो देख रहे थे वो साकार हो जाएंगे। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा, ये ग्रहों की स्थिति बता रही है, मगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए। और गुरु को अष्टक वर्ग में ज़रूर चेक कर लें, आपके अष्टक वर्ग में गुरु कितने बिंदु पे है। आज गुरु अच्छे बिंदु पे है तो वक्र अवस्था में भी बुरा फल नहीं देगा, और अगर बुरे अवस्था में है तो फिर यहाँ पर वक्र अवस्था में धीमी चाल हो जाती है प्लैनेट की, तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। अभी 14 मई तक गुरु जो है वो 9th हाउस में रहने हैं, फिर 14 मई के बाद ये 10th हाउस में चलेंगे। अब 9th हाउस में ही आपको जो है भाग्य भाव प्रबल हो रहा है। भाग्य भाव का में अचानक से चमत्कारी देखने को मिलेगी, अगले 4 महीने में चमत्कार देखने को मिलेगा। भाग्य भाव के जरिए आपका भाग्य की तरफ रुझान बढ़ जाएगा, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अगले 4 महीने आज से लेके 28 नवंबर से ये गुरु का रोहिणी नक्षत्र काम करना शुरू करेगा मेन, क्योंकि ये टाइम जो है बेस्ट टाइम शुरू हो गया 28 नवंबर से और 10 अप्रैल 2025 तक, बहुत अच्छा समय। अब देखिए आप अपने धर्म से बहुत वो हो जाएंगे, संतुष्ट रहेंगे, धर्म की बातें करेंगे, धर्म के बारे में लोगों को सिखाना शुरू करेंगे और लोग आपकी बात को मानते चलेंगे। मगर जिनका गुरु अच्छा होगा, अष्टक वर्ग में देख लें कि अष्टक वर्ग में जो इस टाइम बैठा है आपकी कुंडली में वृषभ राशि में, तो आप अष्टक वर्ग में देखें आपका धनु अष्टक वर्ग में जो आपका वृषभ राशि में गुरु गया है वो कितने बिंदु पे है, वो मुझसे आप चेक करवा लें। अगर आपको नहीं पता तो मुझसे चेक करवा लें, तो वो आपका पूरा वो करेगा। और षडबल इष्टबल भी देख लें और D9 में भी गुरु को देखें और आपकी कुंडली में भी देखें, नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हुआ तो ये वक्र अवस्था में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही होंगी। और 9th हाउस में जबकि भाग्य भाव है और कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु का घर है, उसके बाद भी कुछ लोगों को यहाँ पर भी लाभ नहीं मिला होगा, क्योंकि हर किसी की कुंडली में गुरु अच्छा नहीं हो सकता। इतने लोग हैं एक ही राशि के, सबके साथ एक साथ नहीं हो सकता, इसीलिए उसका D9 चार्ट भी देखें, D10 चार्ट भी देखें और सब चार्ट देखें, षडबल इष्टबल देखें, अष्टक वर्ग देखें, तात्कालिक मित्रता देखें, तभी आप जो है इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद 14 मई को ये चला जाएगा 10th हाउस में। 10th हाउस में भी बहुत अच्छा फल देगा। 10th हाउस में गुरु की सप्तम दृष्टि जो है वो पड़ेगी कहाँ पर, उच्च की दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पे, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से उच्च का घर होता है 4th हाउस। तो 4th हाउस जो होता है चंद्र राशि होती है, चंद्र राशि पे आपकी कुंडली में धनु राशि है मगर वहाँ पर चंद्र राशि है, तो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च की दृष्टि जब पड़ेगी तो अचानक से बहुत बड़ा हो जाएगा। ये समझ लिए आपको बड़ा वाहन, बड़ा सुख, बड़ा मातृ सुख, ये समझिए प्रेम प्राप्त, संतान प्राप्त, नौकरी प्राप्त, वातावरण शुद्ध, घर का वातावरण जो डिस्टर्बेंस चला रहा था वो सब दूर हो जाएगा। आपको सफलताएं हैं, ये साल आपका बहुत अच्छा है। देखिए मैंने कहा था 2024 के बारे में आप लोगों को बताया था कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा गुजरेगा, और आप मुझे कमेंट करके बताएं किस किस के साथ अच्छा गुजरा। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ 2025-2024 का भी 50% मतलब डबल फ़र्क है, डबल इसमें बेनिफिट्स हैं। 2025 जैसे 2024 एक अजूबे से कम नहीं था, तो 2025 भी एक अजूबा ही रहेगा। आने वाले
कई वर्षों तक आप 2025 को ढूंढेंगे। इस तरीके का आपका साल 2025 होगा, जो आपकी बेस है, आने वाली सफलताओं की बेस है, आने वाले वक्त की बेस है, आने वाले समय की बेस है, आने वाले 20 वर्षों की बेस है 2025। अगर इस 2025 का जिन लोगों को लाभ मिल गया, समझ लीजिए आने वाले 20 वर्षों तक सुख ही सुख पाएंगे, षड्यंत्रों से दूर रहेंगे, रोज़गार में वृद्धि होगी, रोज़ाना की इनकम बढ़ती चली जाएगी, अगले 20 साल तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। बीमारी चली आ रही थी, कोई परमानेंट बीमार चला आ रहा था, उसकी बीमारी का भी निवारण ही 2025 है। आने वाले 20 वर्षों तक नहीं होगी कोई प्रॉब्लम। जो इस टाइम 10 साल के हैं, 30 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 20 साल के हैं, अगले 40 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 40 साल के हैं, जो अगले 60 साल तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर कुंडली में गुरु, शनि और राहु केतु में से ये चीज़ें अच्छी प्लेसमेंट होनी चाहिए, या नीच के नहीं होने चाहिए, तभी ये होगा। ये सबके साथ एक सा नहीं होगा। कभी आप कहेंगे आचार्य जी ने कहा था तो हम तो ऐसा होगा, हम कुछ भी कर लें, मगर आपकी कुंडली में क्या स्थिति है आपके ग्रहों की, ये मुझे नहीं पता। ये तो आपकी कुंडली का एनालिसिस करने के बाद ही इसका हमें ज्ञान होगा। अब गुरु 10th हाउस में जब चले आएगा तो वहाँ से नवम दृष्टि डालेगा आपके, कहाँ नवम दृष्टि डालेगा आपके गुरु 6ठे हाउस पे। तो 6ठे हाउस जो है वो रोग ऋण रिपु का है। अब रोग ऋण रिपु में जब गुरु की दृष्टि, सौम्य प्लैनेट की दृष्टि वहाँ पड़ जाएगी, आपके वहाँ पर शनि का घर है। शनि के घर में जब रोग ऋण शत्रु की पे आपके गुरु की दृष्टि, सौम्य प्लैनेट की दृष्टि जाएगी। अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छा हुआ, अष्टक वर्ग में अच्छा हुआ, क्योंकि मिथुन राशि में आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग चेक करें, मिथुन राशि में कितने पॉइंट मिले। अगर अष्टक वर्ग में अच्छा हुआ तो यहाँ पर गुरु आपके रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त कर देगा, इनका शमन कर देगा। नमस्तक होकर पैरों में झुक जाएंगे और आपके गीत गाते जाएंगे। दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। आपकी वाणी में वो कला आ जाएगी कि आपसे लोग प्रभावित ऐसे होंगे कि आपको अपना लेंगे। आपकी क्वालिटीज़ से इतना प्रभावित होंगे कि आपके अंदर उन्हें सारा कुछ अच्छा लगने लगेगा। वो किसी दूसरे के बहकावे में नहीं आएंगे। कोई कितना ही आपके खिलाफ चढ़ाना चाहेगा, आपके शत्रु को, शत्रु ये कह देंगे कि भाई हम उस व्यक्ति के बारे में नहीं गलत सुन सकते, वो व्यक्ति ऐसा नहीं था, हमें मिसगाइड किया गया था। गुरु की नवम दृष्टि ये फल देगी। पंचम दृष्टि जो गुरु की पड़ेगी वो पड़ेगी आपके 2nd हाउस पे। तो अभी तक लगन पे पड़ रही थी पंचम दृष्टि, राशि पे पड़ रही थी पंचम दृष्टि, तो आपका व्यक्तित्व में निखार था। ऐसे व्यक्ति जिसकी मीन कुंडली में पंचम दृष्टि या नवम दृष्टि लगन पे या राशि पे पड़ती हो, ऐसे व्यक्ति का भरोसा कर लेना चाहिए। ऐसा व्यक्ति कभी किसी की बातें किसी से नहीं कहेगा। अगर आप उसे कोई जो है बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियली बात बताएंगे तो वो कभी भी किसी को मतलब शेयर नहीं करेगा। ये बहुत भरोसेमंद लोग हो जाते हैं जिनका गुरु या तो पंचम में हो, या पंचम दृष्टि जो है वो नवम पे हो, या पंचम दृष्टि जो है वो आपके राशि पे हो। तो ऐसा ये कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कन्या राशि वाले होते हैं परफेक्शनिस्ट होते हैं। इनका सारी राशियों में सबसे परफेक्शनिस्ट राशि यही है। हारमोनियस भी होते हैं ये लोग, जो हैं बहुत मतलब कैलकुलेटेड माइंड होते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है। अब मैं आपको बताऊं, इस टाइम नवम हाउस से अगले 4 महीने 3rd हाउस पे गुरु की दृष्टि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग कर रही है। आपके भाई बहनों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप आ गया था पिछले टाइम में, मगर ये रोहिणी नक्षत्र से 28 नवंबर के बाद वो भाई बहनों का गैप दूर हो जाएगा। अचानक से सफलताएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। अचानक से भाई बहन आपकी बातों में कुछ ज्ञान अर्जित करना शुरू कर देंगे। अभी तक तो आपको नकारते थे, अब आपका सम्मान करने लगेंगे। आपकी कोई कला उनको प्रभावित कर जाएगी। आपके अंदर कोई क्रिएटिव फील्ड से रिलेटिव कोई ऐसी चीज़ उजागर हो जाएगी 28 नवंबर के बाद कि आपके भाई बहन
आपको समझने लगेंगे। ये आने वाले 20 वर्षों तक आपके भाई बहनों के दिल में वो बात कर जाएगी। ये ध्यान रखना, ये पॉइंट मैं भूल गया था, मैं इसलिए बताता हुआ चल रहा हूँ। रोहिणी नक्षत्र में 10th हाउस में जब चला जाएगा 10 अप्रैल के बाद जो है ये मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा। फिर जब 14 मई के बाद जो है ये मृगशिरा नक्षत्र में आ जाएगा 10th हाउस में। मृगशिरा नक्षत्र भी गुरु का नक्षत्र, गुरु के मित्र का नक्षत्र है। चंद्र का भी नक्षत्र मित्र है और वो भी, क्योंकि गुरु का मृगशिरा नक्षत्र जो है वो मंगल का है। तो मंगल और गुरु अच्छे मित्र हैं। जब मंगल और गुरु अच्छे मित्र हैं तो यहाँ पर भी फल देगा। तो 10th हाउस में जब मंगल के नक्षत्र में गुरु बैठेगा तो ये देखिए 10th हाउस में मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है, तो वहाँ पर गुरु को भी अच्छा फल मिलेगा। और गुरु और मंगल मित्र हैं तो आपका सेलिब्रिटी योग वहीं से स्टार्ट हो गया, क्योंकि अष्टम का स्वामी है मंगल और तृतीय का स्वामी है मंगल। जब अष्टम का स्वामी दिग्बल नक्षत्र में बैठेगा और वहाँ पर गुरु उसके नक्षत्र में बैठेगा तो वहाँ पर अष्टम के बगैर कोई भी सेलिब्रिटी नहीं मिल सकता। सेलिब्रिटी योग तैयार है आपका 14 मई के बाद, ये लिख लिए। उसके बाद गुरु 11th हाउस में जाएगा, फिर अतिचारी हो जाएगा, अगले 8 साल अतिचारी रहेगा। तो अगर कुंडली में गुरु आप लोगों का अच्छा है, देखिए कोरोना काल में भी गुरु अतिचारी था, तो उस टाइम कुछ लोग जो थे कोरोना के चपेट में आ गए और कुछ लोग जो हैं वो आज भी जीवित हैं और मतलब उनका समय अच्छा चल रहा है। और कुछ लोगों ने वहाँ पर भी बहुत तकलीफ़ें झेली और कुछ लोगों ने वहाँ पर भी कोरोना में भी पैसा कमाया, लाभ उठाया। तो अतिचारी जिनका गुरु कुंडली में अच्छा था तो उनको अतिचारी होने के बाद जो है बहुत बड़ा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अतिचारी 3 स्पीड्स होती हैं किसी प्लानेट की। एक होती है वक्र, दूसरी होती है मार्गीय, तीसरी होती है अतिचारी। वक्र धीमी चाल, मार्गीय सीधी चाल और सटीक चाल, और अतिचारी बहुत फास्ट चाल। तो जब ये अतिचारी होगा गुरु अगले 8 साल अतिचारी ताकि वो देगा। तो आप ही समझ लीजिए जिनका गुरु अच्छा है, अष्टक वर्ग में अच्छा है, जब गुरु आपके 10th में रहेगा, 11th में रहेगा, 12th में रहेगा। 12th में थोड़ा सा खर्चा जो कराएगा, फिर आपके राशि में आ जाएगा, बुध की राशि है आपकी कन्या, उसमें आ जाएगा। फिर सेकंड में कारक ही गुरु वहाँ का है। तो अगले 6-7 साल आप लोगों के लिए ही बने हैं बिल्कुल अतिचारी, अगर गुरु आपकी कुंडली में अच्छा प्लेसमेंट है। अष्टक वर्ग में देखें, अगर जब आपकी कुंडली में गुरु मिथुन में जाएगा तो मिथुन का अष्टक वर्ग देखें, फिर उसके बाद जो है कर्क में जाएगा तो कर्क में तो उच्च का हो जाएगा गुरु, तो बहुत बड़ा लाभ देगा आपको, रिवार्ड अवार्ड और बड़े मतलब बड़े बड़े लोगों से सम्मानित करेगा आपको। बहुत बड़ा आपका नाम होगा, बहुत बड़े आपकी पहचान होगी, आपका जो है कार्यस्थिति कार्यस्थल पे आपका जो है जलवा होगा। तो देखिए जब आपके कर्क राशि में उसका अष्टक वर्ग क्या है, फिर उसके बाद सिंह राशि में जाए तो वहाँ का अष्टक वर्ग देखें, फिर कन्या में जाए तो वहाँ देखें, फिर तुला में जाए तो वहाँ देखें। तो ये अष्टक वर्ग बिंदु चेक कर लें, अगर जितने बिंदु आ रहे हैं वो आप मुझसे एक बार चेक करा लें। अगर बिंदु का नहीं पता तो मुझसे एक बार चेक करा के पता कर लें, उतना ही अच्छा आपके लिए तो है। मगर कुंडली में गुरु पंचम में बैठा है या लगन में बैठा है, द्वितीय में बैठा है या नवम में बैठा है, अष्टम में भी एक वक्त कह सकता हूँ अष्टम में बैठा है, या फिर 11 में बैठा है आपकी कुंडली में, तो ये समझ लिए। और D9 में भी अच्छा है और D10 में भी अच्छा है, षटबल भी इष्टबल में भी अच्छा है। और अगर आपकी तात्कालिक मित्रता भी गुरु की मित्रता है, तात्कालिक मित्रता में जहाँ बैठा है गुरु आपकी कुंडली में, तो ये 8 साल आपके लिए ऐसे हो जाएंगे जो आने वाले मतलब सारे कष्टों का निवारण होगा। आप कहेंगे कि जीवन क्या हो गया मेरा, लाजवाब जीवन, ऐसा तो जीवन अभी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप जहाँ से आपके डोर बंद होंगे वहाँ से आपको सफलता मिलती जाएगी, आपको लगेगा यहाँ से अब नहीं मिलनी, वहीं से सफलता मिलती जाएगी। ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, क्योंकि गुरु आपके सप्तम का विवाह का कारक है। जो पिछले टाइम में देखिए एक दिक्कत तो झेलनी पड़ी होगी कि राहु चला आ रहा था सप्तम में, तो राहु सप्तम में, राहु जो है सप्तम में आन के वैवाहिक जीवन को डिस्टर्बेंस करता, तो पिछले बस 24 में आपको राहु की वजह से वैवाहिक जीवन और डिस्टर्बेंस रहा होगा, वैवाहिक जीवन में खटपट हो रही होगी। मगर अब जो राहु है
राहु छठे में चला जाएगा और शनि सप्तम में चला जाएगा। मगर सप्तम का कारक जो है शुक्र है, मगर सप्तम का जो मालिक है इस टाइम आपकी कुंडली में वो है मीन राशि। मीन राशि का जो मालिक है वो गुरु जो है वो आ रहा है। अगर कुंडली में आपकी अच्छा है तो यहाँ पर आपको शनि को भी बल देगा और यहाँ पर आपके 4th हाउस को भी बल देगा, और जहाँ आपकी कुंडली में गुरु बैठा होगा वहाँ का भी बल देगा। तो अब जब ये अतिचारी होगा या 11 में जाएगा या 10 में जाएगा तो वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा, वाहन सुख भी मिलेगा, मातृ सुख भी मिलेगा, अपना प्रॉपर्टी, बड़ी प्रॉपर्टी होगी, बाग बगीचे होंगे, खलियान होंगे, ये सब आप खरीद लेंगे, बड़ा वाहन होगा, बड़ा भवन होगा और रोज़ाना की इनकम बढ़ेगी। पार्टनरशिप में जो है आपको सफलता मिलेगी और आपकी कोई वीडियो वगैरह भी वायरल हो सकती। इतना ये आप नोट कर लें मेरी बातों को, सारी बातें। फिर गुरु की बात तो चली रही है। अब शनि गुरु के घर में बैठा है। अब गुरु मजबूत अवस्था में आ गया तो शनि ऑटोमेटिक मजबूत अवस्था में आ गया, स्ट्रांग अवस्था में। अब देखिए, आप शनि का भी अष्टक वर्ग चेक करिए। शनि 2.5 साल यहाँ रहना है, तो अब देखिए मीन राशि में शनि की क्या अष्टक वर्ग है। अगर जो बिंदु हैं, अगर अच्छे बिंदु हैं तो मुझसे चेक करा लें। तो अगर अच्छे बिंदु हुए तो ये समझ लिए अगले 2.5 साल आपके लिए बने। अगर शनि नीच का ना हो कुंडली में, शनि नीच का नहीं होगा, तभी अष्टक वर्ग में बिंदु अच्छे आएंगे। अब अगली बार जो है मतलब 29 मार्च 2025 को शनि आपके सप्तम हाउस में आ गया, तो वहाँ पर शनि को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। शनि का दिग्बल प्राप्त करना, अष्टक वर्ग में मजबूत है शनि, अगर स्ट्रांग है तो सप्तम दृष्टि से अपने बुध की राशि को देखेगा। अब बुध की राशि उसकी मित्र राशि, शनि आपका योग कारक प्लानेट, तो यहाँ पर आपको ये समझ लिए व्यक्तित्व में निखार करेगा। शनि यहाँ बैठ के आपके 3rd दृष्टि से 9th हाउस को देखेगा, भाग्य प्रबल कर देगा, विदेश यात्रा करा देगा, नौकरी नहीं थी नौकरी दिला देगा। जो नौकरी के लिए तत्पर थे उनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको नौकरी मिल जाएगी। जिनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा उनको इंक्रीमेंट लग जाएगा। जो प्रमोशन चाहते थे उनका प्रमोशन हो जाएगा। जो ट्रांसफ़र चाहते थे उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये सब चीज़ें देखने को शनि माह कुंडली में अच्छा होना चाहिए, दिक्कत देने वाला नहीं होना चाहिए। अब अष्टम में शनि चला जाएगा उसके बाद 2.5 साल के लिए, तो लोग कहेंगे ढैया, मैं ढैया नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका योग कारक प्लैनेट है। उसके बाद गुरु आपकी ब्लेसिंग है, गुरु आपकी दिव्य शक्ति है। गुरु आपके फिर उस टाइम लगन में पहुंच चुकेगा, राशि में पहुंच चुका। जब राशि पे गुरु का प्रभाव होगा तो कैसी ढैया, कैसी 7.5, कैसी कंटक शनि, कैसी पनौती, जब गुरु वहाँ पर पहुँचेगा। मैं अब तक ये बात कॉन्फिडेंशियली रखता हुआ था सारी वीडियो में कि गुरु शनि अष्टम में ढैया नहीं देगा। शनि अष्टम में ढैया देता है, मगर शनि अष्टम में ढैया का प्रकोप नहीं होगा। ब्लेसिंग मिल रही है गुरु की ब्लेसिंग 1st हाउस में होगा गुरु। वहाँ पर जब आपकी राशि पे गुरु का प्रभाव होगा तो व्यक्तित्व में निखार होगा। जब आपका लगन, आपकी राशि, जब वो है आपका प्रधानमंत्री, जब वो ही स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें गुरु की ब्लेसिंग आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक आपकी पूरी कुंडली अच्छी हो जाएगी। पंचम दृष्टि से गुरु जहाँ स्थान बली होता वहाँ को देखेगा, तो वहाँ से आपको प्रेम भी प्राप्त होगा। अगले समझ लिए अगले आप 5, 6, 7 वर्षों में जिनको प्रेम प्राप्त नहीं हुआ था जीवन में, उनके पास प्रेम खुद चल के आएगा। जिनके पास प्रतियोगिता परीक्षा में कभी सफल नहीं हुए थे वो सफल होंगे। जो एथलीट्स वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे उनका एथलीट्स में बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। जो कोई परीक्षा दे रहे थे उनको परीक्षा में सफल, जिनकी संतान नहीं थी उनकी संतान हो जाएगी। और जो संतान के लिए मतलब समझ लीजिए संतान से नाराज थे, संतान के से उनका कहना नहीं मानती, अब संतान कहना मानेगी। संतान उनके नाम को चमका देगी, रोशन कर देगी, उनके नाम को ब्राइट स्टेटस पे ले जाएगी। तो बहुत अच्छा समय शनि के हिसाब से भी है। शनि आपके पंचम का, छठे का स्वामी होके, देखिए केंद्र और त्रिकोण का राजयोग भी बन रहा है। पंचम का स्वामी होके सप्तम में चला जाएगा, केंद्र और त्रिकोण राजयोग बन जाएगा, तो यहाँ पर भी आपको सफलता मिलने वाली है। पंचम प्रेम बहुत बड़ा, मतलब आपको प्रेम तो खुद चल के भाग के आएंगे। रोग रिपु शत्रु सब समाप्त रहेंगे, क्योंकि छठे में राहु भी है और सप्तम में शनि भी है। और शनि के घर में राहु बैठा है और शनि वहाँ से मजबूत दिग्बल प्राप्त किया, तो रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमे सब में जीत होगी। रोग ऐसे गायब होंगे जैसे
डायनासोर विलुप्त हो गए, शत्रु ऐसे भागेंगे जैसे शेर को देख के मानव भागता है। इस तरीके से आपका जीवन में मुकदमों में सारी जीत होने वाली है। आप लोगों के लिए 2025 अजूबा है, अजूबा है, अजूबा है। और ये समझ लिए 2025 नहीं, 26 भी, 27 भी, 28 भी, 29 भी, 30 भी, 31 भी, 32 भी, सब आपके लिए अजूबा ही रहेंगे, क्योंकि आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है। गुरु अब तक आपको दिक्कत दे रहा था, वक्र अवस्था चली आ रही थी, क्योंकि वक्र अवस्था में धीमी चाल हो गई थी, मगर अब जो है रोहिणी नक्षत्र में है और 28 नवंबर से इसका मेन फल मिलेगा रोहिणी नक्षत्र का। तो रोहिणी नक्षत्र का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है 11th हाउस का स्वामी है। तो अब आपको 28 नवंबर के बाद, कल के बाद, आपको अवार्ड, रिवार्ड और बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे। बड़े भाई बहन जो आपसे विरुद्ध हो गए थे वो आपके करीब आ जाएंगे। आपको पत्रकारिता में भी सफलता मिलेगी। आप कम्युनिकेशन गैप जो हो गया था वो भी दूर हो जाएगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी स्ट्रांग होगी। अगर बार बार इंटरव्यू दे रहे थे, सफल नहीं हो रहे थे, तो 28 नवंबर के बाद आप इंटरव्यू देंगे तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी। केतु आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अभी जो है फर्स्ट हाउस में केतु, देखिए केतु डिसैटमेंट का कारक है, केतु अलगाव का कारक है। केतु वहाँ पर व्यक्तित्व में अलगाव पैदा कर रहा है, आलस्य पैदा कर रहा है, आपके कामों में विघ्न डाल रहा है। और राहु आपके जो है सप्तम हाउस में पत्नी से डिस्टर्बेंस दे रहा है, वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब कर रहा है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं, एक तो पार्टनरशिप को डिस्टर्ब कर रहा है और पिछले मतलब ये 18 मई तक करता रहेगा यहाँ पर बैठ के। 18 मई तक एक चीज़ और ध्यान रखना भाई, मेरी बात बहुत ध्यान रखना। शनि जैसे 29 मार्च को 2025 को सप्तम हाउस में जाएगा, वहाँ पर राहु अभी 18 मई तक यहीं रहना है। तो राहु और शनि की युति यहाँ पर थोड़ी दिक्कत देगी, तो आपको अपना हेल्थ का बहुत ख्याल रखना। इन लगभग मान के चलिए 29 मई 2025, मार्च हो गया, 29 मार्च से अप्रैल मई, और लगभग 2.5 महीने आप लोगों को, लगभग 1.5-2 महीने आप लोगों को बहुत संभल के गाड़ी ड्राइव करनी है। बहुत अगर कोई छोटी सा भी बीमारी इश्यू दिखे तो उसका फ़ौरन ट्रीटमेंट ले लें, फ़ौरन एनालिसिस करा लें, फ़ौरन अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाएं, छोटे मोटे डॉक्टरों के संपर्क में जाएं, फ़ौरन अच्छे डॉक्टर को दिखाएं। शनि और राहु की युति अच्छा फल नहीं देती, ये ध्यान रखें इस बात का। बहुत ये पॉइंट कहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1.5 महीना आपके 29 मार्च को शनि के जाने के बाद ये 1.5 महीना आप लोगों को बहुत संभल कर रहना होगा। देखिए कर्जे में बन सकते हैं इन 1.5 महीने में, कोई कर्जा वर्जा न लें और किसी को कर्जा दें भी नहीं। और ये समझ लिए कि आप लोग इन 1.5 महीने में बहुत बच के टाइम गुजारें, बहुत संभल के, क्योंकि बहुत संभल के वक्त है ये। अगर आपने समय काट दिया तो फिर 2.5 साल नहीं, फिर 7.5 साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छे सिद्ध होने वाले। तो केतु फिर उसके बाद जो है चला जाएगा आपके 12th हाउस में। 12th हाउस में केतु देखिए डिसैटमेंट का कारण, तो 12th हाउस काय का है? 12th हाउस जेल का भी है, 12th हाउस जो है वो हॉस्पिटल का भी है, 12th हाउस जो है वो आपकी विदेश का भी है। तो जो विदेश में आप लोगों के प्रॉब्लम हो रही थी उसकी दूरी कर देगा केतु कुंडली में अच्छा हुआ तो। मान लो केतु गुरु के घर में बैठा हुआ, मान लो केतु 2nd हाउस में बैठा हुआ, मान लो केतु जो है आपके कहना चाहिए 3rd हाउस में बैठा हुआ, केतु आपके 6ठे हाउस में बैठा हुआ। इन जगह अगर केतु बैठा, केतु अच्छा प्लेसमेंट है, या केतु जो है आपके D9 में अच्छा है, D10 में अच्छा है, तो यहाँ पर केतु जो है वो आप लोगों के लिए 12वें में जाते ही किसी का जेल योग बन रहा था, तो जेल उसके मतलब गलत फैसलों से जेल योग बन रहा था, उसको बेकार फंसाया जा रहा था, तो वो जेल योग रुक जाएगा। किसी का हॉस्पिटलाइज होने के लिए डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी दे दी थी, तो अचानक से बीमारी ठीक होती हुई दिखेगी। 18 मई के बाद चेंजिंग दिखेगी। मगर केतु खराब हुआ तो जेल यात्रा भी करा देगा, विदेश से फिर लॉस करा देगा, विदेश में अपमान करा देगा, विदेश में आपका नाम खराब करा देगा और हॉस्पिटलाइज भी करा देगा। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली योग्य हैं। तो ये हमारे मेन प्लानट थे, वो मैंने कर दिए। जब आपकी नया साल शुरू होगा, देखिए तो शनि आपका मार्गी अवस्था में 6ठे में होगा, और राहु जो है वो आपके सप्तम में होगा, और केतु जो है वो आपके 1st हाउस में होगा, और आपका जो है गुरु जो है वो रोहिणी नक्षत्र में 9th हाउस में होगा,
और बुध आपके 4th हाउस में होगा और सूर्य भी आपके 4th हाउस में होगा और शुक्र आपके पंचम हाउस में होगा जब ये नया साल प्रारंभ होगा। और चंद्रमा भी आपके लगभग मान के चलो, वो भी लगभग मान के चलो आपके 1st या 2nd हाउस में होगा, क्योंकि वो अभी एनालिसिस करना 2.5 दिन की वो उसकी वो होती चक्र। तो ये आपकी वो होगी। और कन्या राशि वालों के लिए जो है, देखिए कन्या राशि ने बुध इसका लॉर्ड है, बुध ने अपने मित्र बनाए शनि को, इसमें राहु को भी मित्र बना दिया, इसमें जो है गुरु का भी सम मित्र है। गुरु की 2 राशि आ रही, केंद्राधिपति दोष भी लग रहा है। तो अगर गुरु अच्छा प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में तो केंद्राधिपति दोष का दोष नहीं लगेगा। अच्छा, फिर इसमें इन्होंने जो है अपना एक मित्र बनाया, केतु भी लगभग, अगर राहु आपका मित्र है तो केतु भी आपका मित्र ही होगा, और शुक्र को अपना मित्र बनाया। अब इन्होंने राशि अलर्ट की, देखिए बुध का लगन हुआ, राशि हुई, और 1st 2nd हाउस जो दिया वो तुला राशि को दिया, मतलब कि आपके धन के घर को दिया। आपका ये धन का साल बहुत अच्छा रहेगा वैसे, मगर ये मैं एक बता रहा हूँ। 3rd हाउस जो दिया, भाई बहनों का घर जो दिया वो मंगल को दिया। 4th हाउस जो दिया, माता का सुख का भाव दिया, वाहन सुख का दिया, तो वो दिया गुरु को दिया। पंचम जो दिया वो शनि को दिया, प्रेम भाव का घर। अगर शनि कुंडली में अच्छा है तो प्रेम प्राप्त होगा, नौकरी में इंक्रीमेंट लेगा, जनता से प्रेम प्राप्त होगा, संतान प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर सौम्य प्लानेट कोई बैठा है तो 100% पुत्र प्राप्त होगा किसी की मेन कुंडली में। 6th हाउस जो दिया, रोकने का घर, वो भी शनि को दे दिया। जो अपने मित्र थे उनको ऐसे घर दिए जो मेन घर है। 7th हाउस जो दिया वो गुरु को दे दिया, जो वैवाहिक घर, जो पार्टनरशिप का घर, जो जनता का घर। 8th जो दिया वो फिर मंगल को दिया। 8th देखिए, मंगल इनका मित्र नहीं है बुध का। अगर तात्कालिक मित्रता है तो बात अलग है, मगर मित्र वैसे मित्र नहीं है। तो यहाँ पर 8th हाउस जो दिया, मृत्यु का घर दिया, गड़े वेधन कर दिया, फिर विरासत का घर दिया, सेलिब्रिटी योग दिया का घर दिया। मगर सेलिब्रिटी योग भी जब बनेगा जब अगर कन्या वालों के बहुत कमी से सेलिब्रिटी योग बनता है। वजह क्या है? क्योंकि अगर इनका मंगल स्ट्रांग अवस्था में होगा तभी सेलिब्रिटी योग बनेगा, या गुरु इसका मंगल का मित्र गुरु या सूर्य, ये अगर 3 प्लैनेट अच्छी अवस्था में होंगे तो ही मिलेगा। फिर धनु उसको वृषभ राशि जो दी वो 9th हाउस को दी, मतलब पिता का घर दिया, शुक्र को दिया। विदेश यात्रा दी, शुक्र को दी। धर्म का घर दिया, शुक्र को दिया। और आपके 10th हाउस नौकरी का घर, 6th हाउस भी नौकरी का घर है, 10th हाउस नौकरी का घर, व्यापार का घर, राजनीति का घर, वो बुध को अपने पास रखा उसने। बड़े जो मेन घर थे, मतलब भाई आप जब किसी को कोई आप किसी पद पर आएंगे तो आप जो मेन चीज़ें होंगी वो अपने पास ही रखेंगे ना, जो जिनमें ज़्यादा लाभ होगा। तो 10th हाउस मेन है केंद्र का, और 1st हाउस 2 केंद्र ने अपने पास रखे। गुरु से सम्मित्रता है, नैसर्गिक मित्र है, तो वहाँ पर 2 घर दे दिए, मतलब दोनों केंद्र के दे दिए। मगर उसने केंद्र के घर जरूर दे दिए, मगर उसकी चाबी अपने पास रख ली। जैसे जब मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था तो उनकी चाबी सोनिया गांधी जी के हाथ में थी, ऐसे ही बुध ने 2 घर अलॉट किए, 4th और 7th, मगर उसकी चाबी अपने पास रखी, केंद्राधिपति दोष लगा दिए। आप 2 केंद्रों के मालिक होने के बाद भी आप अपनी नहीं चला सकते, मेरी तरह पावर नहीं रख सकते। जैसे कहना चाहिए कि कोई व्यक्ति सब कुछ सिखा देता किसी को, मगर 1-2 पैतरे छोड़ देता, क्योंकि वो ही चाहता कि अगर मैं ये सब कुछ बता दूंगा तो मेरे पास क्या रह जाएगा। तो इन्होंने बुध इस राशि के मालिक है, तो उन्होंने सब कुछ 2 केंद्र अपने पास रखे, 2 केंद्र गुरु को दे दिए, मगर उसकी चाबी अपने पास रख ली। क्योंकि गुरु की दोनों राशि 7th और 4th आने के केंद्राधिपति दोष लग रहा था, मगर अगर कुंडली में इनकी तात्कालिक मित्रता हुई गुरु से बुध की, तो फिर उन्होंने वहाँ पर भी चाबी दे दी कि खोल लो ताला, अब तुम अपने हिसाब से चला लो, तुम मेरे पक्के मित्र हो गए। अगर नहीं हुए पक्के मित्र तो यहाँ पर उन्होंने केंद्राधिपति दोष लगा दिया कि 7th और 4th का पूर्ण लाभ नहीं मिलने का, मैं ही रहूँगा राजा, ये सिस्टम किया। और 11th हाउस जो है वो दिया भाई बहन, बड़े भाई बहनों का, रिवार्ड का, अवार्ड का, इनकम का, वो दिया चंद्रमा को।
अगर चंद्रमा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति के पास इनकम होती रहेगी। चंद्रमा वीक है, नीच है, तो ऐसे व्यक्ति पैसे को परेशान रहेगा। 12वां हाउस दिया जो आपके हॉस्पिटल का है, जो आपकी असाइलम का है, जेल का है, विदेश का है, वो दिया सूर्य को। और अगर सूर्य अच्छा प्लेसमेंट है, ध्यान रखना कन्या वालों, सूर्य अगर आपका अच्छा है तो ना तो आपको जेल यात्रा होगी, ना आप ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होंगे पूरे जीवन भर। भाई मृत्यु तो सत्य है, अटल सत्य है, वो तो सबको जाना है, मगर उससे पहले हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता आपके जीवन में एक ग्लूकोज की बोतल भी न चढ़े। अगर सूर्य अच्छा है, सूर्य 10th हाउस में दिग्बल प्राप्त करता है, क्योंकि दिशा बली हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ मिल जाती है उसको, स्ट्रेंथ, क्योंकि 10th हाउस में किसी के अगर वो है तो वो एक तरीके से कुलदीपक है। मंगल का भी ये कहा जाता है, सूर्य मंगल मित्र, सूर्य राजा है, मंगल सेनापति है। तो सूर्य जब 10th हाउस में होगा तो समझ लो उसके 12 बजे का जन्म होगा, तो 12 बजे सबसे तेज में सूर्य होता। तो अगर 10th हाउस में किसी के 12वें हाउस का स्वामी बैठा है, कन्या वालों आपके, तो आपके जीवन में ना तो जेल यात्रा होगी, ना ज़्यादा हॉस्पिटलाइज होंगे, और ना आप खाने की यात्रा वैसे करेंगे, किसी उसके संस्था के कोई संस्थापक बन जाए वो बात अलग है। और विदेश के योग बनेंगे, विदेश में कई यात्राएं होंगी, और सूर्य की दशा, मंगल की दशा में बहुत यात्राएं करेंगे। और मगर ये फल किसी की अगर शनि की दशा चल रही है तो बहुत ज़्यादा फलित होंगे। किसी की केतु की दशा चल रही है और केतु अच्छा प्लेसमेंट है तो बहुत ऊंचाई मिलेगी। और गुरु की दशा चल रही है और गुरु अतिचारी हो रहा है और अच्छा प्लेसमेंट है तो बहुत ऊंचाई पे पहुंचने वाले हैं, हो सकता है सेलिब्रिटी बन जाए। करने वालों, अगर शनि अष्टक वर्ग देखें, गुरु का अष्टक वर्ग देखें, अगर शनि का अष्टक वर्ग अच्छा है तो अगले 2.5 साल में आप लोगों को सेलिब्रिटी बनने से कोई नहीं रोक सकता। शनि अच्छा प्लेसमेंट है। शनि मान लो आपके 2nd हाउस में तुला में बैठ जाए जाके, और अगर वक्र ना हो और गलत ग्रहों की दृष्टि ना हो तो ये आपको 2.5 साल उस जगह ले जाएंगे जहां लोग सोच जाने के सपने देखते हैं। मेरी वीडियो लॉन्ग हो गई, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि ये मेरी सीरीज़ है नए साल की। इस नए साल की सीरीज़ मैं अभी से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अभी पूरा 1 महीना हमारे पास बाकी है और हमारे पास 11 राशियाँ और बची हैं। तो सभी के लिए बताना है, सभी के लिए इतनी लॉन्ग वीडियो देनी है। कुछ राशियों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है और कुछ राशियों को बहुत संभल कर रहना है, तो ये वीडियो उन तक पहुंच जानी चाहिए ताकि सब्सक्राइब कर लें, उन लोगों को अपनी राशि के बारे में पता चलता रहे और बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेरी एनालिसिस में। ये आपको किसी चैनल पे, किसी उस पे नहीं मिलेंगी। धन्यवाद। और फिर एक बार आप लोगों को मैं नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं ऊपर वाले से, भगवान से, गॉड से, अल्लाह से ये प्रे करता हूं कि आप लोगों को आने वाले नए साल पे ऐसा चमत्कार हो कि आपके सारे कष्ट और दर्द सब अच्छाइयों में परिवर्तित हो जाए, सारी परेशानियां दूर हो जाए, कर्ज़ों का निवारण हो जाए, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाए, प्रेम प्राप्त हो जाए, और नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाए, व्यापार में सफलता नहीं है तो सफलता मिल जाए। और ये समय मेरी ऊपर वाले सुन ले, और आप लोगों का ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आने वाले जीवन की लास्ट स्टेज तक आपके साथ बना रहे। धन्यवाद।